बात बहुत ही पुरानी है। सूर्यनगर नाम के राज्य पर राजा चंद्रभूषण का राज था। वह दिन रात इसी उधेड़ वन में लगा रहता था कि किस प्रकार से अधिक धन संचय किया जा सके। ज्यादा से ज्यादा धन की लालसा में उसने प्रजा पर बहुत से कर लाद दिए थे, जिससे प्रजा की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। राजा के खजाने में बढ़ती हुई स्वर्ण मुद्राओं, आभूषणों और हीरे जहरातों को देखकर राजा की आंखों में चमक बढ़ जाती थी। एक वर्ष की बात है। राजा के राज्य में बारिश नहीं हुई, भीषण सूखा पड़ गया। लेकिन राजा द्वारा लगाए गए कर भी उनकी चिंता के विषय थे। प्रजा की दयनीय हालत देखकर भी राजा का मन द्रवित नहीं हुआ। उसे अपने राजकोष से बहुत ही ज्यादा मोह था। अपने राजकोष में से वह प्रजा के कल्याण के लिए एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहता था। एक दिन एक साधु घूमता हुआ उस राज्य में पहुंचा। वहां की प्रजा की बुरी हालत देखकर उस साधु का मन बड़ा ही दुखी हुआ। साधु ने मन ही मन में राजा से मिलने की ठान ली और राजमहल जा पहुंचा। अपने महल में साधु को देखकर राजा ने कहा, पधारिए महात्मा, राजमहल में आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। साधु ने कहा, राजन, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मेरी इच्छा है कि परलोक में जाकर कुछ दिनों तक बड़ा ही वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करूं। इसके लिए मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राओं की अत्यंत आवश्यकता है। साधु की बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, महात्मा जी, आप तो ज्ञानी हैं। दुनिया को ज्ञान का दीपक दिखाकर अंधकार दूर करते हैं। लेकिन क्षमा कीजिए, शायद आप इतना भी नहीं जानते कि परलोक में कुछ भी नहीं ले जाया जा सकता। वहां तो खाली हाथ ही जाना पड़ता है। साधु मुस्कुराया और बोला, आपकी बात बिल्कुल उचित है। परलोक में कोई भी प्राणी कुछ भी नहीं ले जा सकता। फिर आप क्यों व्यर्थ में धन के मुंह में पड़े हैं? आप प्रजा के पालक हैं। आप अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। आपके राजकोष में जो धन पड़ा है वो प्रजा का है और प्रजा अकाल से पीड़ित है। वह भूख से मार रही है। यदि ऐसे समय में धन खर्च नहीं किया जाता तो उसका संचय करने से क्या लाभ है? साधु की बातें सुनकर राजा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लज्जित होकर कहा, क्षमा करे महात्मा, मुझसे यह बड़ा ही भयंकर अपराध हो गया है। मैं राजकोष में संचित धन का उपयोग प्रजा के कल्याण के लिए ही करूंगा। आपने मेरी आंखों पर पड़ा हुआ मोह का पर्दा अब हटा दिया है। इसके बाद साधु राजा को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। इस घटना के बाद से राजा का हृदय बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया। अब वह हर हालत में अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहता था। अब वह अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखने लगा। राजा के न्याय
और उसके प्रशासन के चर्चे चारों ओर फैल गए। एक दिन की बात है, राजा बड़े ही ठाट बाट के साथ अपनी सवारी पर निकला। मंत्री सेनापति सैनिकों का तामझाम उसके साथ था। आनंद और उल्लास का वातावरण था। चारों ओर उनकी जय जयकार हो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद उनकी सवारी शहर के बाहर के क्षेत्र में पहुंच गई। ये एक ऐसी सड़क थी जो जंगल के पास से गुजरती थी। तभी अचानक एक दुर्घटना हो गई। एक पत्थर राजा के सिर में आकर लगा और खून बहने लगा। एक ही क्षण में विशाल छा गया। सुरक्षा सैनिकों के लिए यह बड़े ही आश्चर्य की बात थी। राजा स्वयं भी इस बात से बड़े ही चिंतित थे। इसका कारण ये था कि राज्य के नागरिक अब उनका बहुत ही सम्मान करते थे। फिर ये घटना क्यों घटित हुई? राजा ने सुरक्षा सैनिकों को खोजबीन की जिम्मेदारी सौंपी। कुछ दिनों तक खोजबीन करने के बाद वे लोग अपराधी को पकड़कर अपने साथ ले आए। जब अपराधी को महाराज के सामने प्रस्तुत किया गया तो महाराज के आश्चर्य की सीमा ना रही, क्योंकि वह अपराधी एक विधवा स्त्री थी जो बहुत ही दयनीय हालत में थी। भय के कारण उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और ना ही उसने राजा की और मुंह उठाकर देखा। महाराज ने आज्ञा दी, तुम्हें अपने पक्ष में कुछ कहना है तो कहो। वह स्त्री बहुत ही साहस करके बोली, महाराज, मैंने एक जगह से अपराध किया है। मुझे मृत्यु दंड दिया जाए। ये बात तो ठीक है कि स्त्री ने अपराध किया था, परंतु कोई भी ये समझ पाने में असमर्थ था कि आखिर इसके पीछे कारण क्या था। राजा ने बहुत ही नरम आवाज में उस स्त्री से पूछा, देवी, ये बताओ कि तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? मेरा अपराध क्या था जिसके लिए तुमने मुझे दंड दिया? महाराज के मुंह से ये बातें सुनकर वह स्त्री बिलख कर रोने लगी। बड़ी ही मुश्किल से शांत होने पर उसने कहा, महाराज, मुझे दंड दीजिए, मैं अपराधीन हूँ। राजा ने कहा, दंड तो तुम्हें मिलेगा, परंतु पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा। उस स्त्री ने राजा के बारे में जैसा सुन रखा था उन्हें वैसा ही पाया। उसने साहस करके कहा, महाराज, मैंने अपने लोकप्रिय शासक के सिर पर पत्थर मारकर जघन्य अपराध किया है। ये सब अनायासी हो गया। मेरा किसी को पत्थर मारने का इरादा नहीं था। मैं अभागिन विधवा हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आमदनी का कोई साधन नहीं है। जंगल में कंदमूल और फल खाकर हम लोग अपना पेट पालते हैं। बच्चों को भूख लगी थी। सामने बेर के पेड़ पर बहुत से पके हुए बेर लगे थे। मैंने पत्थर मारकर तोड़ने का प्रयास किया। 1-2 बेर टूट भी गए। सोचा,
कि कुछ और तोड़ लूं। तभी एक पत्थर न जाने कैसे आपको लग गया। मुझे यह पता होता कि आपकी सवारी आ रही है तो कभी भी मैं ऐसा ना करती। मैं अपराधी हूं, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, लेकिन मेरे दिल के 2 टुकड़े आपकी शरण में हैं। इनको माफ करके अपनी शरण में रखने की कृपा करें। न्यायप्रिय राजा बहुत ही सोच में पड़ गए और सोच विचार कर उन्होंने निर्णय लिया, इस मामले में 2 अपराधी हैं। एक अपराधी तो मैं स्वयं हूं, क्योंकि अगर कोई विधवा स्त्री मेरे राज्य में होते हुए भूखी रहती है तो ये मेरे लिए एक अपराध के समान है और इसका दंड मुझे मिल भी चुका है, जो बिल्कुल न्याय संगत था। दूसरी अपराधी ये औरत है और इसका दंड ये है कि इसके भरण पोषण की उचित व्यवस्था राज्य के खजाने से की जाएगी। सभी लोग राजा के द्वारा दिए गए इस अनोखे दंड पर आश्चर्यचकित रह गए। जिसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, उसे आजीवन भरण पोषण के लिए राज्य से धन दिया जा रहा था। राजा ने अपने दरबारी के अचंभे को दूर करने के लिए कहा, पेड़ पत्थर मारने वाले मनुष्य को बदले में फल देता है। मैंने पत्थर मारने वाली स्त्री को बदले में भरण पोषण का भत्ता दिया है, जो मुझे पहले ही देना चाहिए था। ऐसे में आश्चर्य की क्या बात है। राजा का फैसला सुनकर सभी दरबारी राजा की तारीफ करने लगे और उस विधवा स्त्री को छोड़ दिया गया।